अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। और मैं हूं अनवीशा सलीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतज़ामात का जायजा लेने के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA और वज़ारत ख़ारजा के हुकाम की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का इजलास के इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की सदारत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारजा भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। मुलाकातों में मईशत, तिजारत और माहौलियात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर भी बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान फ़लस्तीन और लिबनान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। आइनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। JUI ने मुसवदे में 24 आइनी तरमीम तजवीज़ कर दी। जजेस की तैनाती की हद तक 18वीं तरमीम पर अमल दरामद की तजवीज़। किसी भी कानून साजी की इस्लामी नज़रियाती कौंसल से मंजूरी लाजमी। मुजव्वज़ा मुसवदे के मुताबिक आइनी मुकदमात की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। आइनी बेंच चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 4 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगा। हाई कोर्ट के आइनी बेंचेस के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच अपील की समाअत का मजाज होगा। मुसवदे में सरकारी और निजी सतह पर 2028 से सूद के खात्मे का भी मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आइनी तरामीम पर आवाम से राय मांग ली। पीपल्स पार्टी का मुसवदा एक्स पर शेयर। पैगाम में लिखा, वफाकी आइनी अदालत की तजवीज़ दी है जिसमें वफाकी इकाइयों की मसावी नुमाइंदगी पर अदालत बुनियादी हुकूक, आइनी तशरीह, वफाकी और बैनुल सूबाई तनाज़ात हल करेगी। हमारी तजवीज़ है जजेस के जरिए जज की तकर्री का अमल ख़त्म किया जाए। तरमीम पर मुशावरत के लिए सियासी जमातों वकला और सोसाइटी से राब्ते कर रहे हैं। PTI का आइनी तरमीम का मामला 31 अक्टूबर तक मौखर करने का मुतालबा। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में उमर अयूब ने PTI अरकान असम्बली को हिरासत करने का मामला उठाया। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आप पहले हमारे बानी PTI से मुलाकात कराएं। जब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं हो जाती मुसव्वदे नहीं दे सकते। उमर अयूब बोले कि कमेटी में आप आइनी तरमीम ले आए हैं और चाहते हैं किसी तरह मंजूर करा लें। आइनी तरमीम पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें और एतमाद मिलें। आइनी अदालत के क़याम से सूबों की यकसा नुमाइंदगी मुमकिन होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का आइनी अदालत की तजावीज़ पेश करने पर बिलावल भुट्टो जरदारी को खराज तहसीन। कहते हैं मुसावी बुनियादों पर बलूचिस्तान समेत तमाम सूबों की आवाज़ सुनी जा सकेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की बसीरत के नुक्ता नज़र पर फ़ख्र है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में दरख्वास्त पर 17 अक्टूबर को बेंच समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। एहतजाज की इजाज़त एब्सोल्युटली नॉट। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI की अलगार पूरी कुव्वत से रोकेंगे। ये एब्सोल्युटली नॉट बानी PTI वाला जाली नहीं असली है। इस बार अली अमीन गंडापुर आकर दिखाएं, लग पता जाएगा। ये कहते हैं बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं। PTI पाकिस्तान को शर्मिंदा करने का सामान कर रही है। एहतजाज की कॉल पर अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। PTI का कोई लीडर शुहदा के जनाजों में नहीं जाता। PTI दोबारा 9 मई बपा करना चाहती है।
मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी PTI की वजह से आई। बानी PTI ने हजारों की तादाद में दहशतगर्द पाकिस्तान लाकर बसाए। PTI कारकुनान की गिरफ्तारी, छापे और क्रैकडाउन बंद करने का मुतालबा। असद कैसर कहते हैं कि PTI अरकान असम्बली के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में लिया जा चुका। आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए हमारे अरकान कौमी असम्बली को 20-20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। जोर ज़बरदस्ती से कानून साजी हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। इस्तेहकाम का एक सिलसिला चल पड़ा। फायदा आम पाकिस्तानी को होगा। पाकिस्तान के दुश्मन यहाँ इस्तेहकाम नहीं देखना चाहते। पिछले दिनों दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के लिए वफूद आए। पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस में कई ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। SCO के मौके पर एहतजाज मुल्क की मुफाद में नहीं। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हाफिज नईमुर रहमान ने जमात इस्लामी अरकान का मुल्क गिर इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक आज हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के 40,000 अरकान से खिताब करेंगे। मुल्क के तमाम अजला में ऑनलाइन इजलास के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। इजलास में हक दो अवाम को तहरीक का आइंदा कला अमल पेश किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का PTI के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत की हिदायत पर पुलिस आइंदा 2 रोज़ ग्रैंड ऑपरेशन करेगी। क्रैकडाउन के पेश नज़र PTI की मरकजी क़यादत एक बार फिर अंडरग्राउंड। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और KP के साबिक गवर्नर शाह फरमान ने वज़ीर आला के सीनियर मुशीर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। कहा कि बानी PTI की तश्कील करदा एहतसाब कमेटी का रुकन हूँ, जिसकी वजह से सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर नज़र रखना काम है। मेरिट की खिलाफ वर्जी या बदनवानी के हवाले से अगर कोई शिकायत होगी तो वज़ीर आला की मदद करूँगा। कराची में आज से 17 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज। किसी भी किस्म के जुलूस, रैली और 5 अफराद के जमा होने पर पाबंदी आए। कमिश्नर कराची की जानिब से पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। IG सिंध ने अमन व अमान के पेश नज़र दफ़ा 144 के नाफिज करने की दरख्वास्त कर दी। कराची के इलाके अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 में वारदात। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्ज़िमान ने शहरी से 10,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में मुल्ज़िमान के चेहरे साफ नज़र आ रहे हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 और 8 में चोरी और डकैती की वारदातें खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर्स में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद। औरंगी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकू मारा गया, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। कराची के इलाके मलीर में पुलिस की कार्रवाइयाँ। स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान और मनशियात फरोश गिरफ्तार। शराफी गोड शाह लतीफ़ से 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। कैदाबाद से मनशियात फरोश पकड़ा गया। स्टील टाउन से स्ट्रीट क्रिमिनल्स लोगों से मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन कर फरार हो गए। पाकिस्तान का सऊदी राइफल डिफेंस फोर्स की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ताउन जारी रखने का अज़म। ISPR के मुताबिक रियाद में पाकिस्तान सऊदी अरब 2 तरफा दिफाई सनती फोरम का 7वां इजलास हुआ। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर ने की। सऊदी वफ़द की क़यादत मुआवन वज़ीर दिफा तलाल बिन अब्दुल्ला ने की। सऊदी मौज़ूज़ीन का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों और कुर्बानियों का एतराफ़। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में ईरान और इसराइल के दरमियान बाकायदा जंग का खतरा। अमरीका का जंग की सूरत में इसराइल के दिफा का फैसला। ईरान ने मुमकिन इसराइली हमले की सूरत में जवाबी हमले की मनसूबाबंदी कर रखी है। अमरीका इसराइल को एंटी मिसाइल सिस्टम फराहम करेगा।
भारत में मुसलमान इंतहा पसंद हिंदुओं के मुसालिम का शिकार। मोदी सरकार के चहीते इंतहा पसंदों के बिला इश्तियाल हमले मामूल बन गए। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हिंदू तंजीमों की मसाजिद को शहीद करने के लिए मुहिम। इंतहा पसंद हिंदुओं का गोश्त की दुकानें बंद करने का भी मुतालबा। पंजाब में डेंगू के वार, 24 घंटों के दौरान 118 डेंगू मरीज रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक रावलपिंडी से 102 डेंगू बुखार के मरीज सामने आ गए। लाहौर में 3, चकवाल और सियालकोट से 2 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 7 रोज़ में 905 डेंगू केसेस रिपोर्ट। रवां साल पंजाब में 3403 केसेस रिपोर्ट हुए।